हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो कि टीयर 1 का है 40 दिन के अंदर क्वालिफाई किया जा सकता है? तो इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है एसएससी सीजीएल 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो पहले 5 साल का कट ऑफ देख लेते हैं कि 5 साल में क्या क्या कट ऑफ थी। तो 2017 में कट ऑफ थी 126.5, क्या वैकेंसीज थी आपकी 11,271। 18 में 137 वैकेंसी 8,582। 2019 में 147 कट ऑफ और 7,035 वैकेंसी। 2020-21 में 132 कट ऑफ और 7,621 आपकी वैकेंसीज थी। 2022 में ये बढ़ के 36,012 हो गई वैकेंसीज और कट ऑफ गई उसी के हिसाब से 114, काफ़ी ज़्यादा कम। तो अभी जो 2023 में जो वैकेंसीज है वो हैं 7,500 ऑलमोस्ट। 2020-21 में जो 7,621 थी उसके बराबर, तो कट ऑफ भी उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है 2020-21 में वो है 132, ठीक है। तो उसी के हिसाब से रफली आइडिया है कि 135 से 140 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। तो 135 और 140 मिनिमम सिक्योरिंग मार्क्स रहेंगे, डिपेंड अपॉन कि आपका अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ हाई भी जा सकती है, और पेपर टफ आए तो कट ऑफ आपकी डाउन भी जा सकती है। तो एक एवरेज लेके चलते हैं तो 135 के हिसाब से लेके चलते हैं, 135-40 के हिसाब से, तो आपको 65 टू 70 क्वेश्चन आपके 100% एक्यूरेसी के साथ में सही होने चाहिए। तो उसके बाद आपके 130 टू 140 क्वेश्चन मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका पेपर इजीली क्वालिफाई हो सकता है। तो आप कम से कम इतनी तैयारी करके चले कि 70 क्वेश्चन आपके सही सही जाएँ और 140 के अराउंड आपके मार्क्स आए। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी और कैटेगरीज इसी के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि क्या 40 दिन में एसएससी का एग्ज़ाम क्रैक करना पॉसिबल है? तो मैं कहूँगा हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको बिल्कुल ही पॉइंट टू द पॉइंट काम करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कौन से क्वेश्चन कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके हिसाब से पढ़िए, अपना मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट में जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इस तरह से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। एक बार देख लेते हैं टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चंस का, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जो एग्ज़ाम में जो एग्ज़ाम आता है उसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांट के 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, और 50-50 इक्वली सेक्शन डिवाइड होगा। 50-50 मार्क्स से टोटल मार्क्स होंगे 200, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एसएससी सीजीएल में क्या क्या टॉपिक आए थे रीजनिंग में, वो देख लीजिए। जैसे एनालॉजी से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए, ओड वन आउट से 1 से 2। तो ये पूरी लिस्ट दे रखी है, तो इन क्वेश्चन के हिसाब से आप अपनी प्रैक्टिस करिए, बिल्कुल टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग 3 से 4 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिनमें आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है, जिनमें आप एक्सपर्ट हो, उन पे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें करते रहिए, ठीक है। पर जहाँ पे आप अटक रहे हैं, जहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उन पे खास ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है। और उन्हीं पे खास ध्यान दीजिए और उन्हीं पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए। उनके जैसे कि मान लीजिए आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपका गलत हुआ, तो आप सिटिंग अरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा दीजिए बिना कुछ देखे, वेट करें, ठीक है। इससे आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और जब अगला मॉक देंगे तो वहाँ पे वो क्वेश्चन भी बिल्कुल सही हो जाएगा और आपके मार्क्स इससे इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही आपका ये है जनरल नॉलेज, यानी कि जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे करंट अफेयर के 3 से 5 क्वेश्चन, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ पे से क्वेश्चन आने हैं। तो सब्जेक्ट वाइज है तो आप इनको भी एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि जनरल अवेयरनेस एक काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट वेटेज रखेगा, ना ही सिर्फ टीयर 1 में, टीयर 2 में भी। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। अगर आपको टीयर 1 क्वालिफाई करना है और अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो आपको जीके करना ही पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है तो आपको, अगर मान के चलिए आपका मैथ वगैरह में 20-20-20 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग में 20-20-20 यानी कि 60 क्वेश्चन हो गए। बाकी के क्वेश्चन आपको यहाँ से निकालने पड़ेंगे 10 क्वेश्चन, तो ईजी निकल जाएंगे। तो आप अच्छा स्कोर करना चाहेंगे तो बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि टीयर 2 में भी ये आएगा ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन मैथ का है, क्वांट में क्या क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, पाइप एंड सिस्टम से 1-2 क्वेश्चन, ज्योमेट्री से, मैनिपुलेशन से। आप इस चीज़ को पकड़िए और इस चीज़ का खास ध्यान दीजिए। जो सा आपका कमज़ोर वीकनेस वाला पॉइंट है उस पॉइंट को कवर कीजिए, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जो आपको आता है उसको फिर भी आप छोड़ सकते हैं, मौकों में प्रैक्टिस में दे सकते हैं, बट जो नहीं आता, जिसको आपका गलत होता है, उस चीज़ को आपको बार बार करने की जरूरत पड़ेगी, उस पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी कि जंबल सेंटेंस, ये आपके आए ही आए थे। करीब 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। एडियम, फ्रेसेस हो गया, एंटोनिम, एक्टिव, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे करने ज़रूरी हैं अच्छा स्कोर करने के लिए। तो आपके पास ये पूरा का पूरा मैं टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं यहाँ से कि आपका कौन सा टॉपिक
कमज़ोर है आप वहाँ पर आपका उसके हिसाब से आप अपने टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं और 40 दिन के अंदर आप पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको पूरे तन मन धन से, मतलब कि पूरा टाइम दे के ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी, फोकस करना पड़ेगा, तभी आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। और अगर आपको ज़्यादा अच्छा करना है टीयर 2 में भी, तो साथ ही साथ टाइपिंग की भी प्रैक्टिस डेली के 15 मिनट निकाल के चलिए, अभी से प्रैक्टिस करते हुए चलिए, ताकि आपका टीयर 2 तक आपके हैंड, मतलब कि आपके पूरी ढंग से प्रैक्टिस हो जाए। और आपको जब आपका टेस्ट होगा, मतलब कि कंप्यूटर पर टाइपिंग टेस्ट होगा, तो उसमें कोई भी इशू ना आए। ओके गाइस, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।